नमस्कार मेरे प्यारे साथी मित्रों। आज साथियों 17 जनवरी है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को मिलेगा समान सीट का हक। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जो समान श्रेणी के कटाव से अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें आरक्षित यानी अनारक्षित यानी जनरल सीटों पर समायोजित किया जाना अनिवार्य है। शीर्ष अदालत ने इसे स्थापित कानूनी सिद्धांत बताते हुए कहा कि मेरिट के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को समान श्रेणी का ही अभ्यर्थी माना जाएगा। यह निर्णय देश भर की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण नजीर साबित होगा। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र वर्मा की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के 2020 के फैसले को निरस्त करते हुए ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने भारतीय विमानपत्तम प्राधिकरण AAI को निर्देश दिया था कि वो मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को समान सूची से बाहर कर एक अनारक्षित अभ्यर्थी की नियुक्ति करे और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को कानून के विपरीत करार दिया। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अनारक्षित श्रेणी समान वर्ग का कोटा नहीं है बल्कि एक खुला पूल है जहां केवल योग्यता के आधार पर चयन होता है। अदालत ने इसे मेरिट इंड्यूस्ड शिफ्ट बताते हुए कहा कि ये संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के अनुरूप है जो कानून के समकक्ष समानता और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि जनरल सीट सबके लिए होता है जो उसके योग्य है। जैसे जो कट ऑफ अधिक लाता है वो उसके योग्य होगा। मेधावी छात्रों के लिए ही है। 2013 में AAI द्वारा जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के 245 पदों की भर्ती से जुड़ा था और चयन प्रक्रिया में 122 अनारक्षित सीटों पर सामान्य के साथ साथ OBC SC ST के मेधावी उम्मीदवारों को शामिल किया गया था। प्रतीक्षा सूची में 10वें स्थान पर रहे सामान्य वर्ग के उम्मीदवार श्याम कृष्ण बी ने इसे चुनौती दी थी और केरल हाई कोर्ट से राहत पा ली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि AAI की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक थी और मेरिट की दरकिनार कर नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये प्यारे साथियों सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट और खुला जो है संदेश उन सभी जो एक कटाव निर्धारित करते हैं, जो आरक्षित सीटें निर्धारित करते हैं। ज़्यादातर वैकेंसीज में इस तरह से घपला ये लोग करते हैं। अभी UP PCS और तमाम वैकेंसीज में देखने में लेखपाल की वैकेंसी UP PSC में देखा गया जो जनरल जो सीटें थी साथियों OBC की सीटें वो पूर्णतः नहीं दिया गया था। इस तरह तमाम केसेस आते हैं। PCS में इस तरह से घटनाएं घटी जिस कट ऑफ अधिक होने के बाद, जनरल से अधिक कट ऑफ होने के बाद भी उनको मेंस के लिए अपीयर नहीं किया गया। इस तरह से इस फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसला बहुत ही अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट किया है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी बिना किसी रियायत जैसे आय अगर आप रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं तो मतलब आय छूट नहीं लेते हैं, शुल्क में छूट का लाभ लिए समान कटाव से अधिक अंक लाता है तो उसे खुली श्रेणी में गिना जाएगा। अगर आप जैसे साथियों अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं और शुल्क में भी छूट नहीं लिए हैं तो आप सामान कटाव से अधिक अंक लाते हैं तो आप इसके लिए साथी हकदार होंगे। तो उसे खुली श्रेणी में रखा जाएगा। इससे संबंधित आरक्षित कोटे की सीटें उसी वर्ग के अगले योग्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध बनी रहेगी। इससे क्या होगा साथियों, अगर अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला OBC कैंडिडेट जनरल सीट लेता है तो और बच्चों को इसमें OBC वाले में मौका मिलेगा। इस तरह से SC ST वाले में भी होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। नेक्स्ट खबर है, SSC GD कांस्टेबल भर्ती में 48,000 से अधिक चयनित। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF, सचिवालय सुरक्षा बल यानी SSF, असम राइफलमैन GD तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB में सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 48,000 से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT 4 से 25 फरवरी 2025 के बीच आयोजित की गई थी जिसका परिणाम 17 जून 2025 को घोषित किया गया था। और CBT के बाद 3,91,121 अभ्यर्थी, महिला में 40,000 से प्लस और पुरुष में 3,53,000 को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पेट एवं शारीरिक मानक परीक्षा यानी PST के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और पेट और PST का आयोजन संबंधी CAPF की ओर से 20 अगस्त से 15 सितंबर के बीच कराया गया था। इसके परिणाम 13 अक्टूबर को घोषित किए जिसमें 95,575 अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन, विस्तृत चिकित्सकीय परीक्षण एवं पुनः चिकित्सीय परीक्षण के लिए योग्य पाया गया। इस प्रकार साथियों 53,690 रिक्तियों पर नियुक्ति की जानी है। ये नियुक्तियाँ BSFA और CISFA और CRPFA, SSB, ITBP, AR, NCB और SSS की है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों को आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत सामान्यकृत किया गया तथा NCC प्रमाण पत्र धारकों को बोनस अंक दिए गए। इन्हीं अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट पोस्टवार और श्रेणीवार कटऑफ तय किया गया है। महिला वर्ग में 5,370 रिक्तियों के सापेक्ष 4,932 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है और 4 रिक्तियां
अस्थायी रूप से चिकित्सकीय रूप से अयोग्य अभ्यर्थियों के कारण खाली रखी गई। पुरुष वर्ग में 28,320 रिक्तियों के सापेक्ष 45,115 अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई। इसमें पूर्व सैनिक श्रेणी के 287 अभ्यर्थी भी शामिल है और 2003 अभ्यर्थियों के परिणाम न्यायालय के आदेश अथवा संदिग्ध कदाचार के कारण रोके गए हैं। इसमें अतिरिक्त 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। वही 345 अभ्यर्थियों के परिणाम आयोग द्वारा डिपार किए जाने के कारण संशोधित नहीं किए गए हैं और एसएससी के अनुसार इस भर्ती में कोई प्रतीक्षा सूची या रिजर्व सूची तैयार नहीं की गई है। मेरा प्यारे साथियों, एसएससी जीडी से संबंधित अपडेट, इसका रिजल्ट साथियों जारी किया गया है, जिसमें 28,000 से अधिक लोग साथी फाइनलिस्ट सिलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट खबर है टीजीटी पीजीटी से संबंधित। टीजीटी कला भर्ती में बीएड अनिवार्य होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी यानी कला शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कहा कि इस भर्ती में केवल बीएड डिग्री धारक की ही नियुक्ति हो सकेगी। जिसके पास बीएड की डिग्री नहीं है उनकी नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने विनोद कुमार यादव 4 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई थी, जिसमें बीएड को अनिवार्य के बजाय वरीयता के रूप में माना गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था 12 नवंबर 2014 को जारी एनसीटीई की अधिसूचना के खिलाफ है, जिसमें न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक या परास्नातक डिग्री के साथ बीएड आवश्यक योग्यता निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने बीएड को अनिवार्य करने के बजाय वरीयता देने के नियम पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। कहा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार बीएड अनिवार्य योग्यता है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में इसे केवल वरीयता देना प्रथम दृष्टया नियमों के विपरीत प्रतीत होता है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिका को विचारणीय मानते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च को तारीख तय की है। वहीं हाईकोर्ट इसी शिक्षक भर्ती के तहत सहायक अध्यापक पदों पर भी बिना बीएड डिग्री वालों की नियुक्ति पर पहले से ही रोक लगाई है। यह साथियों टीजीटी कला वर्ग के लिए बीएड अनिवार्य से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है एमटीएस व हवलदार परीक्षा के लिए स्लॉट चयन शुरू हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ व हवलदार यानी सीबीआईसी एवं सीबीएन परीक्षा 2025 के लिए जरूरी सूचना जारी की है। इस भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 4 फरवरी से आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वे स्वयं स्लॉट चयन की व्यवस्था के तहत उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा केंद्र वाले शहर और परीक्षा तिथि के ब्लॉक का चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को एसएससी के कैंडिडेट पोर्टल पर लॉगिन कर स्लॉट चयन करना होगा। स्लॉट चयन प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू हो रही है और 25 यानी कल से शुरू हो गया और 25 जनवरी रात 11 बजे तक खुली रहेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक बार स्लॉट चयन के बाद उसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन या नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर स्लॉट चयन नहीं कर पाते तो वो फीडबैक मॉड्यूल के माध्यम से 28 जनवरी 11 बजे तक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपनी सहमति दर्ज कर सकते हैं। 30 जनवरी को शहर की जानकारी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वही अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 2 से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। आयोग ने चेतावनी दी है कि जो उम्मीदवार स्लॉट चयन अथवा फीडबैक मॉड्यूल दोनों में से किसी भी माध्यम से अपनी उपस्थिति की पुष्टि नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि वह इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। ऐसा इस तरह आप लोगों को ध्यान देना होगा। स्लॉट चयन वाले जो सेंटर है उसे आप लोग सेलेक्ट करके लॉगिन कर सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। नेक्स्ट खबर है साथियों, ये पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए अब 400 में से सिर्फ 4 अंक पाना अनिवार्य, तो तुक्का कोई मार देगा तो भी आ जाएगा, उससे अधिक आएगा। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए गुरुवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले नियमों के तहत इस बार प्रवेश परीक्षा में 400 में से कम 4 अंक, सोचो विद्यार्थी, क्योंकि सिर्फ 4 अंक लाने वाले प्रवेश के लिए पात्र होंगे और 100 प्रश्न वाली परीक्षा में कम से कम 1 प्रश्न सही करना अनिवार्य होगा। जो 4 अंकों का होगा पहले परीक्षा में शामिल होने और 0 अंक मिलने के बावजूद अभ्यर्थियों का प्रवेश हो जाता था, परंतु प्रवेश परीक्षा परिषद ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की है और 15 मई से 22 मई तक ऑनलाइन परीक्षा होगी। क्या साथियों इस रुझान विद्यार्थियों के कम हो गया है? क्या कारण? पहले तो साथियों 0 नंबर होने पर एडमिशन हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको कम से कम 4 अंक लाने होंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट है JECUP.admissions.nic.in से ही प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ग्रुप ए से लेकर एल तक की ट्रेड में प्रवेश होगा और सामान के लिए 300 रुपया निर्धारित किया गया है। SC ST के लिए 200 रुपया फीस है। प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थानों के अलावा से 3P से संचालित कुल सीट 2.5 लाख से अधिक के सापेक्ष प्रवेश परीक्षा होगी और 400 अंकों की प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। प्रवेश के लिए कम से कम 1 प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। हालांकि आवेदकों की संख्या के आधार पर प्रवेश के नियमों में बदलाव किया जाएगा। यह रहा प्यारे साथी पॉलिटेक्निक से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है, ये अपडेट है साथियों हरियाणा की कांस्टेबल भर्ती के लिए अब तक 1.37 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें टोटल वैकेंसी 5500 है।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हेमंत सिंह ने शुक्रवार को बताया कि कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती के लिए 1,00,000 भी नहीं विद्यार्थी पर 1.37 लाख उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन किए हैं। वहीं 78,992 उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म जमा करा दिया है। बताया गया है कि इस भर्ती के लिए 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं और 25 जनवरी इसका लास्ट डेट है। जो भी विद्यार्थी इसमें आवेदन करना चाहेंगे, जो योग्य है वो कर सकते हैं। 25 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। ऑनलाइन जमा करते समय उन्होंने कहा कि उम्मीदवार जल्द से जल्द फॉर्म जमा कराएं। फॉर्म जमा कराने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें, इससे सर्वर प्रॉब्लम लास्ट में हो जाता है। जो अप्लाई करना चाहते हैं अभी कर लें। हाल ही में पुलिस कांस्टेबल भर्ती निकाली है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले 5061 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती कांस्टेबल और 600 महिला कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। इसके साथ जीआरपी के लिए 400 मेल कांस्टेबल के पद रिजर्व रखे गए हैं। इस बार सरकार ने आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं रखी है। आयोग के चेयरमैन हेमंत सिंह ने बताया कि अब तक 1,37,553 उम्मीदवार ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 78,924 कैंडिडेट अपना फॉर्म जमा करा चुके हैं। आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 1800 से 200 1800 572 और 8000 ये मतलब हेल्पलाइन नंबर दिया है। साथियों, इस हेल्पलाइन नंबर पर अपना कोई भी प्रॉब्लम होता है कॉल करके सुझाव ले सकते हैं। उन्होंने पंजीकरण करवाने वाले अभ्यर्थियों से आह्वान किया है कि वो अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर जल्द से जल्द फॉर्म भरें ताकि किसी भी दिक्कत से बचा जा सके। एचएससी की वेबसाइट देखते रहे। आयोग के चेयरमैन ने यहाँ तक कहा, युवाओं को सलाह दी है कि वो टाइम टू टाइम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जरूर देखते रहे। आयोग के चेयरमैन ने कहा कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव आकर युवाओं के सवालों के जवाब दे रहे हैं और उम्मीदवार को अपना फॉर्म सावधानी से भरने की भी सलाह दी गई है। एक बार फॉर्म जमा होने के बाद पोर्टल नहीं खोला जाएगा। ये रहा साथियों एचएसएससी से संबंधित खबर, जो साथियों हरियाणा से संबंधित है और उन्होंने कांस्टेबल भर्ती के लिए 5500 सीट के लिए आवेदन ले रहे हैं और जिसमें विद्यार्थी 1.5 लाख के आसपास विद्यार्थी आवेदन कर दिए हैं। जो भी विद्यार्थी इसके योग्य आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर है साथी नीट यूजी जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। नीट यूजी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस बार जनवरी में ही शुरू हो जाएगा। 2025 में फरवरी महीने में आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस बार 2 महीने पहले शुरू हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सिलेबस भी जारी कर दिया है। एनटीए के पैटर्न के बदलाव नहीं होगा और एमबीबीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट की जो टाइमिंग भी इस पहले की तरह दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहने की उम्मीद है। सभी सवालों का जवाब देना हो यहाँ ये होगा एग्जाम पैटर्न। स्टूडेंट को सभी सवालों के जवाब देना, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सभी जवाब के लिए 4 अंक नंबर मिलेंगे और गलत जवाब देने के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। 1/4 है साथियों। अगर कोई स्टूडेंट कोई सवाल का जवाब नहीं देता है यानी उस उम्मीदवार उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं करता है तो उस सवाल में नंबर नहीं मिलेगा और न ही नंबर काटा जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड सवाल होंगे और इस तरह से हर सवाल के लिए 1 मिनट का समय होगा। नीट यूजी में 23-24 लाख तक कैंडिडेट्स आवेदन करते हैं और 2025-26 में एमबीबीएस की सीटों में 11,000 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जिसमें सीटें 1.29 लाख हो गई है। क्या साथियों, ये रहा यूजीसी नीट यूजी से संबंधित अपडेट, जिसका इसी महीने से आप लोगों को आवेदन देखने को मिलेगा। एनटीए के लिए बड़ी इम्तिहान, एनटीए की परीक्षा जैसे इस तरह से गड़बड़ियाँ हुई है उसके बाद एजेंसी ने कुछ कदम उठाए हैं। इसे काफ़ी पहले सिलेबस बताना, आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू करना शामिल है। पेपर की क्वालिटी के लिए खास तैयारी किया है इन्होंने। विशेषज्ञों का कहना है कि अनुवाद में कोई गलती न हो, इसके लिए सेंटरों पर सुरक्षा उपायों की लगातार समीक्षा हो रही है। ये रहा साथियों नीट यूजी से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है ये साथियों जेएसएससी से संबंधित है। विलम्ब से शुरू हुआ वो परीक्षा, फिर भी मिला एक्स्ट्रा टाइम। क्या साथियों, विलम्ब से परीक्षा होने के बाद एक्स्ट्रा टाइम स्टूडेंट को नहीं मिला, उससे संबंधित है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा माध्यमिक आचार्य के 1373 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार को ICUBI डिजिटल सेंटर झरबा में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित थी। छात्रों ने बताया कि सेंटर पर तकनीकी और व्यवस्थापकीय गड़बड़ी के कारण उन्हें पूरी समय नहीं दिया गया और दोपहर 2 बजे बैठने वाले छात्रों की परीक्षा 5 बजे समाप्त हो गई, जबकि कुछ छात्रों को भी 30 से 40 मिनट देरी से सिस्टम दिया गया और फिर उनको अतिरिक्त समय नहीं दिया। वही विद्यार्थी शिकायत कर इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो अगर आप टाइम से एग्जाम नहीं शुरू करा पाए तो उसके लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए विद्यार्थियों की मांग चाहिए। साथियों, परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने किया विरोध, कहा परीक्षा रद्द करे आयोग। साथियों, रद्द करने के लिए भी विद्यार्थी इसमें प्रोटेस्ट किए हैं। यह रहा प्यारे साथियों, जिसमें दूसरे भी दिन माध्यमिक आचार्य के 54% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। उससे संबंधित अपडेट रहा। जेएसएससी से संबंधित अपडेट रहा। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। बिहार में फार्मासिस्ट के लिए सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी मान्य होंगे। 2473 पदों का रास्ता साफ हो गया। बिहार में फार्मासिस्ट नियुक्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट के 72 पत्रों के आदेश पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी होगी। इसके बाद ही बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा डिग्रीधारियों की 6 अपीलें खारिज कर दी गई है। इससे बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 2473 फार्मासिस्ट पदों पर नियमित नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। दरअसल बिहार में फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर 2019 से विवाद चल रहा था, जो अब साथियों
प्रॉब्लम अब लगभग कंप्लीट हो गया, मतलब 60 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब ये रास्ता भी क्लियर हो गया। अब 2019 से जो विवाद चल रहा था, अब बिहार सरकार ने फार्मासिस्ट पदों के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी को अनिवार्य माना था। विरोध में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी। 2473 पदों पर भर्ती अब बिना कानूनी बाधा के आगे बढ़ेगी। सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट की कमी घटेगी। दवा वितरण व्यवस्था मजबूत होगी। प्रशिक्षित डी फार्मा फार्मासिस्ट मिलने से दवा प्रबंधन बेहतर होगा और दवा त्रुटियों में भी कमी आएगी। ये प्यारे साथियों बिहार से संबंधित अपडेट। प्यारे साथियों आज के महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।